अलग अलग प्रकार से हम ध्यान का सराव करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो एक सेम एक अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि जो हम पहले से कुछ ध्यान सराव कर रहे हैं उसको और ज़्यादा गहराई में ले जाने के लिए आज का जो संडे का सुबह का जो सत्र है ये मेरे लिए भी महत्व का होता है। क्योंकि मैं भी इस आप लोगों के साथ में ध्यान के माध्यम से ऐसा कह सकता हूँ कि ध्यान के अलग अलग प्रयोग जो है, क्योंकि प्रयोग वहीं पे किए जा सकते हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्री हो, प्रयोगशाला हो। हाँ, अगर प्रयोगशाला नहीं है तो वहाँ पे प्रयोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो बौद्ध धर्म की ध्यान की प्रयोगशाला जो है वो है मनुष्य। जो मनुष्य अपने मन पर कार्य करना चाहता है, वही बौद्ध धर्म के ध्यान की प्रयोगशाला है। और मुझे लगता है कि हम सभी एक अपने आप में प्रयोगशाला है। हमारा जो पंचस्कंद है या हमारा शरीर और मन है, जिस शरीर और मन को हम अलग अलग जो बुद्ध की विधियां है, ध्यान की विधियां है, उसको हम अपने आप से उसको संपर्क में लाते हैं, सुनकर, थोड़ा चिंतन करके और फिर अनुभव के स्तर पर। जैसे कि बुद्ध ने 3 प्रकार की प्रज्ञा की जो बात की है, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। ये तीनों प्रज्ञा बहुत ही महत्व की है। एक साथ में उसका हमें अनुभव लेने की ज़रूरत है। वैसे वो तीनों अलग अलग स्तर है और तीनों स्तर का हमारा जो अनुभव है वही एक प्रकार से हमारी प्रयोग करने की पद्धति है। हमारे अस्तित्व में तीनों प्रज्ञा का आधार लेते हुए या तीनों प्रज्ञा का विकास करते हुए हमें अपने भीतर के अस्तित्व का अनुभव करना है। जितना हम बाहर देख रहे हैं या जान रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, या जो बाहर का जो भी हमें दर्शन हो रहा है वो संपूर्ण नहीं है। वो एक पक्ष है, एक पहलू है, या हम कह सकते हैं कि वो अधूरा ज्ञान है जो हमें आँखों से, इंद्रियों से या सामान्य जगत में हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं। उसके अलावा जो भीतर हमारा संपूर्ण, हम कह सकते हैं कि 99% जो हमारा अस्तित्व है वो हमारे भीतर है या अस्तित्व के भीतर छुपा हुआ है। छुपा हुआ इसलिए है क्योंकि हम उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे। और ध्यान क्या करता है, वो एक प्रकार से वो कोशिश है, वो प्रयास है कि हम उस अस्पष्ट या अदृश्य या हमसे जो अज्ञात है, हाँ, उस अस्तित्व को हम ज्ञात करते हैं। और वो ज्ञात करने का जो तंत्र है, पद्धति है, हाँ, वो ध्यान है। वैज्ञानिक जगत में हमें पता है कि दो जो महत्वपूर्ण जो साधन है, सूक्ष्म को देखने का और विशाल अस्तित्व को देखने का, जिसे हम वैज्ञानिक जगत में माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो छोटी छोटी जो अस्तित्व का जो स्वरूप है, जिसे हम कीटाणु, जीवाणु और पार्टिकल्स कहते हैं, वो देखने के लिए हमें मदद करता है। बहुत ही सूक्ष्म है, जो हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता है, हाँ? उस हिस्से को देखने का काम जो करता है वो माइक्रोस्कोप है। आपने नाम सुना होगा या कभी आपने उसको प्रयोगशाला में उसको आप उपयोग भी किया होगा। और दूसरा जो वैज्ञानिक जगत में सबसे बहुत साधन है वो उसको टेलीस्कोप कहते हैं, कि दूर का देखने का। टेलीस्कोप जो आकाश के तरफ जो सैटेलाइट या जो बड़ी जो दूरबीन कहते हैं, हाँ, उससे दूर का पास में देखने का, हाँ, जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो हमसे काफ़ी दूर है, आँखों से बहुत दूर है और बहुत सूक्ष्म है, बहुत भीतर है। तो दोनों अस्तित्वों को आज वैज्ञानिक जगत भली बातें जानने का प्रयास कर रहा है। फिर भी
वैज्ञानिक जगत में या वैज्ञानिक लोगों ने अभी भी ऐसे अस्तित्व को देख नहीं पाए जिस अस्तित्व को बुद्ध ने अपने ध्यान के चक्षु से देखा है, प्रज्ञा के चक्षु से देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध ने पूरे अस्तित्व को अंदर बाहर सभी उसके सूक्ष्म हिस्से को देखने के लिए जो उन्होंने पद्धतियाँ बताई है, तो वो ध्यान की पद्धतियाँ हैं, प्रज्ञा की पद्धतियाँ हैं। इंद्रिय चक्षु से या इंद्रिय जो हमारा मन है उससे हम अस्तित्व को पूरा नहीं देख पाते हैं। इसका हमें हमेशा ज्ञान होना चाहिए और उसकी मर्यादा को समझ के ही हम ध्यान के भीतर जाने का हमारा जो उत्साह है, हमारा जो प्रयास है, वो निरंतर हमने बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि ध्यान का उत्साह आना उसी पे निर्भर करता है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं दुख होता हो। अगर दुख नहीं है संसार में तो हमें ध्यान में जाने के लिए आनंद नहीं आएगा। जब जितना जितना हमें सांसारिक इंद्रियों से हमें दुख का अनुभव होगा, उतना उतना हम सुख को ढूंढने के लिए भीतर जाने का प्रयास करेंगे। फिर वो हमारा रोज का ध्यान हो या उस संदर्भ में हमारा इस संडे का, रविवार का ध्यान हो, या ध्यान के अलावा जो भी हम काया वाचा मन से जो भी कर्म करते हैं, वो सभी इसी ही स्तर पर आते हैं कि हम अपने मन को किस प्रकार से प्रज्ञा से और उसके अस्तित्व को समझते हुए हमें कर्म को भी करना है। तब जाके हमारे कर्म बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्लेश मुक्त हो सकते हैं और हमें सत्यता के भीतर ले जाने के लिए मदद रूप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने ध्यान को समझते हैं और ध्यान के साथ मन को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ध्यान और मन जो है, ऐसा कह सकते हैं कि जिसके साथ, जिसके लिए और जिससे हमें अनुभव होता है वो मन है। ध्यान तो एकमात्र साधन है। जैसे कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो है साधन है, लेकिन जब उस साधन से हम अपने मन से उसका बोध करते हैं तब सत्यता हमें अनुभव आती है, या सत्यता के साथ हम एक रूप हो जाते हैं। तो फिर वो साधन क्या बन जाता है? प्रज्ञा का अनुभव बन जाता है। वैसे ही ध्यान प्रज्ञा का अनुभव तब बनता है कि जब हम मन को देखते हुए ध्यान को समझने का प्रयास करें। उतना ही हमारा मन ध्यान को देखते देखते और ध्यान करते करते मन को, मन के स्वभाव को, मन के कार्य को, मन की जो अवस्थाएं है या मन में जो होने वाले जो कुशल और अकुशल जो बदलाव है, हमारे कर्म के जो परिणाम है, उन सभी चीज़ों को हमें भली भांति देखना है और वही ध्यान का अनुभव है। और उसको देखने के लिए हमें बुद्ध ने जो अलग अलग पद्धतियाँ बताई है, उस पद्धति को हमने और अपने चिंतन के आधार पर या अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उसको बार बार हमें परखना चाहिए। परखना मतलब उसकी कसौटी करनी चाहिए। उसके अनुभव के आधार पर हमें बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं को हमने अनुभव करना चाहिए। नहीं कि बुद्ध ने बताया है वैसे ही हमें स्वीकार नहीं करना है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप ऐसे ही उसे स्वीकार मत करें। भले मैंने कहा है उसका भी आप उसका अवलोकन करें, परीक्षण करें, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आचरण करने से आपका लोभ, द्वेष, मोह या क्लेश कम हो रहे हैं और कुशलता बढ़ रही है, ऐसा जब आपको ऐसा लगे
तो उसको आप निरंतर अनुभव में या आचरण करने का प्रयास करें। तो ये जो बुद्ध की जो दी हुई शिक्षा है, जिसे हम अपने मन से के अनुभव के आधार पर उसको पसंद करना, चॉइस, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, हाँ? ये कोई दबाव नहीं है, ये कोई गुलामी नहीं है, ये कोई किसी के बताने के कारण हम अपने धम्म जीवन को नहीं जी रहे हैं, बल्कि हमें अपने अनुभव के आधार पर हमें कहीं न कहीं ऐसा हम देख पा रहे हैं, और ये देखने का कार्य जो हमारा ये मन करता है। और इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस हर कर्म के भीतर बाहर मन को हमें बार बार समझने की कोशिश करना ही धम्म का अनुभव है। अगर हम मन को नहीं समझते हैं और ऐसे ही अगर हम कर्म करते रहेंगे, तो कर्म तो अच्छे परिणाम दे भी सकते, क्योंकि उसका वो कार्य है कर्म का परिणाम देना, लेकिन उस परिणाम से जो हमें बुद्धत्व की तरफ जाने का जो लाभ है वो शायद हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मन के स्थिति को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, मन किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से उसको हम समझ पा रहे हैं, तो एकंदरित हमारे पूरे धम्म जीवन में या ध्यान के पूरे मार्ग में मन को ही मुख्य है, मन ही केंद्रवर्ती है, और मन से ही सब कुछ घटित होता है। फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, सुख हो या दुख हो। और इस प्रकार से मन की जो भूमिका है या मन का जो महत्व है वो हमें बार बार समझ में आना चाहिए, क्योंकि वही धम्म का आधार है। जिस प्रकार से बुद्ध धम्मपद की पहली गाथा में कहते हैं, मनोपुब्बंगा धम्मा, सभी धर्म जो है मन से ही उत्पन्न होते हैं, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, सुख हो या दुख हो। तो उसी के अनुभव को हमें ध्यान के अवस्था में या ध्यान के माध्यम से हमें समझना है, देखना है और उसमें बदलाव लाना है। अगर हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बदलाव लाने की जितनी हम कोशिश करेंगे तो वो बदलाव इतना सफल नहीं होगा जितना होना चाहिए। उतना सफल नहीं होगा जितना होना चाहिए। और यही कहीं न कहीं हमसे बार बार भूल होते जा रही है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मन को उतना हम भीतर से देखने का अनुभव नहीं कर रहे कि मन क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। अश्वघोष के कुछ शब्दों के या उनके विचारों से हम मन को समझ सकते हैं। बुद्ध ने तो पूरी शिक्षा ही मन पर है, बुद्ध की जो बातें हैं, और बुद्ध के ही जो महान अनुयायी है या आचार्य है जिन्होंने मन को और सूक्ष्मता से देख के उन्होंने 5 बातों को बताया है कि मन किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी गति कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसे होता है, और उसके आधार पर अगर हम ध्यान करते हैं तो निश्चित है ध्यान का लाभ हमें और ज़्यादा परिणामकारक हो सकता है। तो पहली जो अवस्था है या पहला जो स्वभाव जो है मन का, वो है गतिशीलता। पहला स्वभाव है गतिशीलता। तो ये गतिशीलता का अर्थ यह है कि वो कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। मन को हमें कभी भी स्थिर नहीं देखना चाहिए। मन स्थिर नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो गतिशील है। गतिशील मतलब निरंतर प्रवाहित रहने वाला है। जैसे कि पानी निरंतर प्रवाहित रहता है, जैसे कि हवा निरंतर प्रवाहित रहती है। भीतर भी हवा है, बाहर भी हवा है। हमारा पूरा अस्तित्व जो है वो गतिशील है। वैसे ही मन गतिशील है। किसके आधार पर गतिशील है? वो कर्म को उत्पन्न करने के आधार पर गतिशील है।
कर्म ही मन है, मन ही कर्म है। अगर बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है, तो चेतना मतलब एक प्रकार से चित्त की ऊर्जा है वो। तो वो कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, उसे मन कहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म क्या है, मन क्या है। अगर कर्म को अगर आपको समझना है तो मन को समझना पड़ेगा। अगर मन को समझोगे तो कर्म समझ में आएगा, नहीं तो कर्म जो है हम गलत प्रकार से समझेंगे कि कर्म किस प्रकार से कार्य करता है, कहाँ पे कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। तो वो मन के गतिशीलता का स्वरूप है। तो उसमें दो बातें होती है गतिशीलता में। पहले तो यह है कि भूतकाल में जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं, बचपन से लेकर अभी तक हमारा भूतकाल है, ठीक है, इस जीवन का। अगर इसके पहले के भी जीवन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के साथ में भी जो हमने भूतकाल में कर्म किए हैं, तो उसको वो बनाए रखने में सामर्थ्य रखता है, उसको मन की गतिशीलता कहते हैं। क्या है मन का गतिशील होने का कर्म? क्या है कि वो सभी पूर्व किए हुए कर्म को वो संग्रहित करता है, जिसे हम कर्म बीज कहते हैं। फिर वो लोभ के हो, द्वेष के हो, मोह के हो, दान के हो, शील के हो, प्रज्ञा के हो, जो भी हमने भूतकाल में कर्म किए हैं, जानकर अनजाने में अज्ञान से, प्रज्ञा से, कुशलता से, अकुशलता से, काया वाचा मन से जो भी हमने कर्म कर चुके हैं, उसके जो बीज जो है, बीज का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से उसकी पड़ी हुई छाप। जैसे कोई हम स्टैम्प लगाते हैं ना, तो स्टैम्प की कैसी एक छाप पड़ती है, उस छाप को बीज कहा गया है ना। जो हमारे कर्म के जो सूक्ष्म जो प्रभाव जो पड़ जाता है, एक संस्कार पड़ जाता है हमारे चित्त पे। फिर वो कुशल संस्कार हो सकता है या अकुशल भी हो सकता है। वो काया का भी हो सकता है, वो वाचा का भी हो सकता है, वो मन का भी हो सकता है। तो ये सभी जो कुशल कर्म के जो संस्कार है, जिसे हम कर्म बीज कहते हैं, जिसके कारण हम कर्म करते हैं। अभी हम बोलेंगे कि हम बोलते कैसे, खाते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। तो ये सभी जो उस चित्त में जो कर्म बीज संग्रहित है, जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि ऐसे बोलना है, ऐसे खाना है, ऐसे चलना है, ऐसे सोचना है। अगर हमें बचपन से अगर नहीं सिखाया होता तो शायद हम आज ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं बच्चे, परिवार, तो उनको इस प्रकार से बोलना, खाना पीना समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको बचपन से जैसे संस्कार मिलते हैं, उसी संस्कार के आधार पर हम कार्य करते हैं। तो आपको कर्म का तत्व समझ में आ सकता है अगर आपके मन की गतिशीलता के साथ कर्म कैसे संग्रहित करता है, वो मन का कार्य है। इसी गतिशीलता के अंदर और दूसरा जो महत्व का पहलू जो है गतिशीलता मन का, वो है कि जैसे वातावरण अनुसरण मिलता है, जैसा वातावरण उसको मिलता है, जैसे कि अभी हमने जो कुछ भी शब्द बचपन में सुने हैं या भाषा हमने सुनी है, जिसके कारण आज जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये कल के अनुसार ये वर्तमान है, और भविष्य भी इसी के आधार पर दूसरे क्षण में उत्पन्न होता है। तो भूतकाल से जो हमें कर्म बीज के जो संस्कार हमारे चित्त में है, वही संस्कारों के कारण जैसा वातावरण अनुकूल होता है, वो भविष्य में उसका हमें परिपाक मिलता है, जिसे हम विपाक कहते हैं। जो हमने अकुशल या कुशल जो संस्कार संग्रहित हुए हैं, और भविष्य में जो हमें उसका परिणाम मिलने वाला है। जैसे कि आज अगर हमें परिणाम मिल रहा है सुख का, क्योंकि कल हमने अच्छी नींद ली है या अच्छी नींद हुई है। अगर रात को अगर हमें अच्छी नींद नहीं हुई है, तो उसका अभी जो मिलने वाला परिणाम जो है वो दुखदायक हो सकता है। अगर हमने कल अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उसी के कारण जैसा आज वातावरण हमारे सामने जो निर्माण हुआ है, या जो हमें उसमें जो लाभ या हानि हुई है, या सुख और दुख का जो अनुभव हो रहा है, तो एक प्रकार से वो परिपाक है।
इस क्षण में दो बातें घटित हो रही है। वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं और भूतकाल में जो हमने कर्म कर चुके हैं उसके परिणाम भी इसी क्षण में हमें मिल रहे हैं। अगर हमारे मन में द्वेष है या भय है और चिंता है, अगर कुछ भी दुख का अनुभव हमें हो रहा है तो वो इस अभी के कर्म का नहीं है। अभी तो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के बारे में आप सुन रहे हैं, तो इस क्षण में तो आप कुशल कर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मन में अगर दुख है, दुख का अनुभव है, तो वो भूतकाल के कर्म का परिणाम है, नहीं कि वर्तमान कर्म का। वर्तमान में तो हम अभी कुशल कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण हमें दूसरे क्षण के अंदर, दूसरे समय में या 1 घंटे के बाद ध्यान होने के बाद में भी हमें सुख का अनुभव होगा, क्योंकि अभी हम कुशल कर्म कर रहे हैं। तो कुशल कर्म या अकुशल कर्म वर्तमान में जो हो रहा है उसका परिणाम भूतकाल में, भविष्य काल में हमें मिलता है, और जो भूतकाल में हमने कर्म जो कर चुके हैं उसका परिणाम विपाक के तौर पे वर्तमान में मिलता है। और वर्तमान भी कंटिन्यू भविष्य कहलाता है। भविष्य कोई ऐसा समय नहीं है, वो वर्तमान से होके ही गुजरता है। तो इस प्रकार से जो हमारा भूतकाल और भविष्य काल जो है, हाँ, वो वर्तमान से होके गुजरता है। एक क्षण के भीतर वो भूतकाल हो जाता है और आने वाला क्षण ही, जिसे हम भविष्य कहते हैं, हाँ, वो भविष्य काल ही वर्तमान काल में ही रूपांतरित होता है। दोनों जो सामर्थ्य जो है वो मन का स्वभाव है। एक तो कर्म बीज और कर्म का परिणाम, दोनों तत्व से चित्त जो है गतिशील रहता है या गतिशील होता है। हाँ? तो इस प्रकार से हम अपने मन को देख सकते हैं और देखने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम वही धम्म जीवन जी रहे हैं, हाँ? जिसे हम कर्म कहते हैं या कर्म के बीज कहते हैं। तो इसी के आधार पर हमारा चित्त जो है निरंतर गतिशील रहता है। तो इस प्रकार से मन को हमें देखना है, फिर वो ध्यान के भीतर हो या ध्यान के बाहर हो, ताकि हम अपने ध्यान के अनुभव से या आध्यात्मिक जो हमारा विकास हो रहा है उसमें हमारा खुद का अवलोकन हो सके। यहाँ पे हम बुद्ध बन रहे हैं। हम सामान्य इंसान में से सामान्य इंसान बनने के लिए हम ध्यान नहीं कर रहे। याद रखें, हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रबुद्ध मन को विकसित करना है, या प्रबुद्ध मन को हमें अनुभव करना है। तो प्रबुद्ध मन इसी ही मन को जानते हुए बन सकता है, या हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अगर मन इस चीज़ को अगर नहीं जान रहा है कि मन की गतिशीलता क्या है, तो हम निश्चित ही है कि हम ध्यान तो करेंगे लेकिन हम प्रबुद्ध मन को देख नहीं पाएंगे। एक प्रकार से जिसे हम यांत्रिक ध्यान कहते हैं, कि हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा हो जाता है, या हम एक प्रकार से कर्मकांड के तौर पे, जिसे हम सिलवत परामर्श कहते हैं, कि ये करना ही है, ये करना ही होगा, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तब तक वो सामान्य ही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए ध्यान करना शुरुआत में ठीक है, जैसे हम कोई शुरुआत कर रहा है, लेकिन उसी उद्देश्य के साथ में रोज़ करना, इतने सालों से अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो उसी उद्देश्य को लेकर ध्यान करना वो ध्यान का सही उद्देश्य नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य को हमें और गहराई से देखना पड़ेगा कि क्या मैं मन की गतिशीलता को इस स्वरूप में देख पा रहा हूँ क्या, जो हमारे कर्म बीज है और उसके मिलने वाले परिणाम है, वही मन की गतिशीलता है जो हमें समझनी है। तो ये पहला स्वभाव है जो मन के साथ जुड़ा हुआ है। अशोक घोष दूसरा और एक मन की बात करते हैं, वो है मन जो है देखने की शक्ति रखता है। जैसे हम आँखों से देखते हैं वैसे ही हम मन से देखते हैं। अब इस शब्द को शब्दशः भी हमें समझना है। जैसे कि इस शरीर को हमें जो आँखें मिली है, ये आँखें हैं, इससे हम वस्तुओं को देखते हैं, रूप को देखते हैं। हमारी रोज़ की गतिविधि है
इसी ही आँखों से देखने से हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार से मन जो है, मन को भी आँख है। अभी कैसी है, कैसे होती है, हाँ, इसको हमें ज़रूर समझना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मन की आँखें से ही हम अपने ध्यान के भीतर अनुभव करते हैं। जैसे कि कोई आपने रूप देखा, तो वो रूप न देखते हुए भी जब आप देख रहे हैं, वो मन की वजह से। कोई शब्द आपने सुना और सुनने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में भी अगर मन में कुछ आप सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, इसका मतलब वो मन का कार्य है, नहीं कि कान का, नहीं कि आँखों का। वो आँखों का कार्य समाप्त हो गया। जब आपने किसी रूप को देखा तो वो काम खत्म हो गया आँखों का। उसके बाद वो उस रूप को देख नहीं सकता है। लेकिन अगर बाद में रूप देख रहा है, हाँ, अगर हम और भी उसको कंटिन्यू सुन रहे हैं या उसके विचारों के साथ में हम कार्य कर रहे हैं, तो वो मन के कारण। इसका मतलब क्या है? मन देखने की शक्ति रखता है, हाँ? वो इस इंद्रिय के साथ में भी देखता है, जो इंद्रिय के विषय को समझने की भी शक्ति रखता है, और साथ साथ में उसके अलावा मन जो है वो बहुत कुछ देख सकता है जो इंद्रिय नहीं देख सकती है। क्या इस पे हमें विश्वास होता है क्या? क्या ऐसा मन कार्य करता है क्या? क्या इसके ऊपर हम अपने अनुभव में समझने का प्रयास कर सकते हैं क्या, या कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंद्रिय जगत में ही ध्यान कर रहे हैं, ऐसा होगा। हाँ, जो मानसिक स्वरूप जो है, हाँ, उसको देखने के लिए इन आँखों का होना या न होना दोनों एक समान है। क्योंकि मन की स्वयं की ही ऊर्जा है, स्वयं का ही कार्य है कि वो देखने की शक्ति रखता है। और इसलिए जब हमारा ध्यान और गहरा होता है, जैसे कि हम संदर्शन करते हैं या किसी अनुभव को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमारा चित्त है, वो हमारा मन है, जिसके कारण हम उसको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरे तत्वों को भी समझना है, हाँ? जो हमें देखने की शक्ति जो हमें मिलती है, हाँ? वो मन का एक स्वभाव है, हाँ? मन का वो कार्य है, ताकि हम अपने ध्यान के और आध्यात्मिक जीवन को हम और गतिशील कर सकें। तीसरा जो कार्य जो है मन का, वो है उस मन में उत्तर देने की शक्ति है। वे उत्तर देने का मतलब है कि आपके ही सवाल को जवाब देने की शक्ति है। हम अक्सर हमारे जवाब के उत्तर को या उसके सॉल्यूशन को बाहर ढूंढते हैं। जैसे जब हम चिंतन करते हैं किसी समस्या पे या किसी विषय पर, हाँ, तो उत्तर हमें बाहर नहीं मिलता है, वो मन के भीतर ही मिलता है। हमने मन से उसकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका वो कार्य है। हर एक जवाब का सवाल देना, हर एक सवाल का जवाब देना, हर एक प्रश्न का उत्तर देना और ढूंढना, ये मन का कार्य है। क्या कभी हम अपने मन को उस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? क्या हम अपने उत्तर को या जीवन की जो भी समस्या है, वो कितनी भी गहरी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी वो न समझने वाली हो, वो भी समझने की शक्ति जो है वो मन में है। तो मन को हम जितना महत्व देंगे, मन के साथ में जितना हम उसका उपयोग करेंगे, उतना ही मन का विकास होगा। अगर हमें उसका अनुभव हो रहा है तो निश्चित ही है कि हम मन को समझ रहे हैं। अगर हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो हम बाहर जवाब ढूंढ रहे हैं, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सवालों का जवाब मन के भीतर में ये ढूंढना है या देखना है।
ताकि मैं मन के उस धर्म को, उस कार्य को समझ सकूं। तो उत्तर देने की शक्ति भी मन के भीतर है। जितना भी हमें समाधान चाहिए, सभी समाधान जो है हाँ, वो मन के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम मन के गति को समझना चाहते हैं तो। चौथा जो कार्य है, भेद करने की शक्ति है। वो भेद करता है, कुशल अकुशल में भेद करता है, सत्य असत्य में भेद करता है, स्पष्ट अस्पष्ट में भेद करता है, हाँ? अज्ञान और प्रज्ञा में भेद करता है। हाँ? तो भेद करने की जो शक्ति है या कार्य है, वो मन का ही कार्य है। हाँ? जिस मन को हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसमें उस कार्य को हमें समझने की अनुभूति हमें हो रही है, तो निश्चित ही हम उस मन के साथ में या मन के स्वभाव को हम समझ रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर भेद करने की शक्ति में अगर हम समझ नहीं रहे हैं, या हमें समझ में आ रही है, भेद तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मन के स्वभाव या शक्ति के कारण ये मैं कर पा रहा हूँ। हाँ? किसी भी सत्यता में अगर भीतर जाना है तो मन का आधार लेके ही हम अस्तित्व के भीतर जा सकते हैं, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही विमुक्ति का मार्ग है, और बंधन का मार्ग भी मन ही है। तो दोनों तत्वों को समझते हुए मन के संपर्क में जितना हम आते हैं, उतने अनुभव में हम ध्यान के और गहराई में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों तत्वों को अगर हम ध्यान में देखते हैं, तो दो बातें हमें इसमें समझ में आ सकती कि मन जो है एक प्रकार से दुधारी तलवार है, वो दोनों तरफ उसकी धार है। वो हमारी हानि भी करता है और हमें वो लाभ भी करता है। तो हानि वाला मन कैसे बनता है और लाभदायी मन कैसे बनता है, कुशल और अकुशल जिसे हम कहते हैं, या संसार में बंधन होने वाला या संसार से मुक्त होने वाला मन। तो पहला जो मन जो है वो अकुशल मन इसलिए बनता है, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में अशोक घोष बताते हैं कि जब हम जो हमारा ईगो है, जो हमारा अहंकार है, उसको हम गलती से चिपक जाते हैं, सिर्फ इतना ही है। हाँ? अहंकार को, मैं को जब हम गलती से चिपक जाते हैं, ये मैं हूँ, बस वही हानिकारक मन है। वैसे हानिकारक मन की शुरुआत हो जाती है, फिर वो बाद में कितना वो अकुशल होगा उसकी कोई संभावना नहीं है। वो अकुशल 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 ही होगा, उसमें कोई कुशल होने का परिणाम नहीं है। क्योंकि जब जब हमारा मन जो है मैं के साथ चिपक जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, यह नित्य है, वैसे हमारा जो मन जो है अपने आप को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये मन जो है अपने आप को नष्ट करता है, स्वयं की हानि करता है। इसी को ही दूसरी भाषा में, पारंपरिक भाषा में क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। क्लिष्ट मतलब क्लेशों से, और क्लेश मतलब स्वयं के, स्व के अस्तित्व को गलती से चिपकना। गलती से मतलब अज्ञान के कारण या अजागृति के कारण उसको मैं कहना, जबकि वो मैं नहीं है। जबकि वो स्वयं में अहंकार मैं नहीं है, नित्य नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन गलती से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम चल रहे हैं अंधेरे में,
और कुछ चीज़ पड़ी हुई दिखाई देती है। कपड़े का टुकड़ा ऐसा गिरा हुआ होता है, लेकिन गलती से हमें वो लगता है कि वो सांप है। गलती से सांप लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है और वैसा गिरे होने से आपके मन में जो पूर्व संस्कार पड़ा हुआ है, उस पूर्व संस्कार और अंधेरे के कारण उस पड़े हुए टुकड़े, कपड़े के टुकड़े को हम सांप समझ जाते हैं और उससे भयभीत हो जाते हैं। हाँ, भयभीत होने के कारण हमें द्वेष आता है उसको मारने के लिए, उससे बचने के लिए हम भाग जाते हैं और हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है। भागना और चिपकना दोनों स्वभाव है। एक तो हम भाग जाते हैं, अगर उसी की जगह पे अगर दूसरी अगर चीज़ है जो हमें आकर्षित करती है, ऐसा अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है उजाले में, अगर हम किसी फूल को देख रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं या किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उससे हम चिपक जाते हैं कि ये मुझे चाहिए, मेरा है। मेरा है और मेरा नहीं है, दोनों स्वभाव जो है ये मैं के साथ जुड़ने की गलती है। ये सत्य नहीं है। गलती से हम उसको जुड़ रहे हैं, गलती से उससे हम चिपक रहे हैं। हमें गलती समझनी और कुछ नहीं। और गलती को समझने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, शांत होकर देखने की ज़रूरत है। मन को एकाग्र करके जब हम अपने मन को देखेंगे, हाँ, स्व को पहचानेंगे, तो स्व हमें अहंकार रहित दिखता है। और अहंकार रहित मतलब उससे चिपकना या उसको धिक्कारना, दोनों मूर्खता को हम जान लेते हैं कि लगता है कि ये तो मेरी मूर्खता है। हाँ, और वही सभी धारणाओं को मुक्त करने वाला मन बन जाता है। हाँ, जिसे हम कुशल मन कहते हैं। अगर आप शील का भी आचरण कर रहे हैं, तो शील का आचरण करते हुए दो बातों से हम आचरण करते हैं। ये मैं आचरण कर रहा हूँ, मैं कितना शीलवान हूँ औरों से, इस अपेक्षा से जब हम आचरण करते हैं तो कुशल कर्म तो बनता है, लेकिन वो बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला कर्म नहीं बनेगा। वो आपसे संसार में ही हमें बार बार, हाँ, थोड़ा सुख देगा लेकिन मुक्ति नहीं देगा, क्योंकि आपने मैं से उस कुशल कर्म को किया है। वैसे ही अकुशल कर्म तो वैसे भी वो हमें और ज़्यादा दुखी करेगा। लेकिन अगर हम कुशल भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसमें मैं का चिपकाव है, फिर वो दान हो, शील हो, ध्यान हो, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और मैं को नहीं समझ रहे हैं, मैं के अस्तित्व को अगर हम नहीं जान रहे, तो समझ जाइए कि हमारा मन जो है वो उसी दिशा में जाएगा, और इसलिए उसको दुधारी तलवार कहा गया है। अगर मन के इस कार्य को समझते हुए मन की गति कैसी हमें करनी है, मन को दिशा कैसी देनी है, यही ध्यान का सूक्ष्म कार्य है। अगर हम जागृति से विवेकपूर्ण अगर हम अपने चित्त का अनुभव करते हैं, तभी ये सभी गलत धारणाएं जो हमारे मन में निर्माण हो रही है, हाँ, तो उस धारणा से हम मुक्त हो सकते हैं। तो एक तरफ बंधन का भी अभी अनुभव होना चाहिए कि हाँ, मेरे इसमें इस प्रकार से मैं अपने मन को देख रहा हूँ कि जो गलती से मैं अहंकार या स्व की आसक्ति के साथ मैं कर्म करता हूँ, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना बुरा हूँ, बल्कि हमें अपनी गलतियों पे हंसने की ज़रूरत है। हंसने का मतलब कि हाँ, ये तो ऐसा ही मैं कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। और वहाँ से हमें अपनी गलतियों के साथ बाहर आ जाना है, और जो सत्यता जो है उसके संपर्क में हमें अपने मन को लेके आना है। तो इस प्रकार से जब हम मन को देखते हैं, तो निश्चित ही है मन का जो स्वभाव है, वो हमें दोनों तरह से पता चल जाता है कि वो संसारिक बंधन बनाने वाला मन क्या है और मुक्त करने वाला मन क्या है। दोनों को जानना ही ध्यान है, ध्यान का अनुभव है।
जो हमें ध्यान के भीतर करना है। ठीक है, तो अभी हम ध्यान का सराव करते हैं। ये पांचवा क्या बताया सर? पांचवा नहीं आया समझ। नहीं, पांचवा मैंने बताया नहीं, चार ही बताए। अच्छा, अब 5 स्वभाव बता रहे थे ना। हाँ, वो ये वही है। पहले का थोड़ा नाम बता दीजिए। गतिशीलता, अच्छा। गतिशील होना। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, पांचवा सवाल यही जो मैंने जो बताया ना वही है, मतलब बुद्धत्व की तरफ जाना या फिर संसार की तरफ जाना। व्यक्तिगत जो हमारा अनुभव है क्या हो सकता है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव क्या हो सकता है, संसार की तरफ जाने वाला या बुद्धत्व की तरफ जाने वाला। तो ठीक है, अभी हम ध्यान का सराव करते हैं। आनापानसति करते हुए हम इसको इस मन के भीतर जो चारों स्वभाव है उसको दो दो स्वभाव को हम एक एक चरण में देखने का प्रयास करेंगे। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए, जैसे कि आंखें देखती है संसार के बाहर के स्वरूप को, वैसे ही जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो मन के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा मन देख रहा है। यही से शुरुआत करें कि हमारा मन देखने की शक्ति कैसे हमें अनुभव हो रही है, कि पूरे शरीर को हम देख रहे हैं मन की आँखों से, कि हम कैसे बैठे हैं, उसकी वेदनाएं संवेदनाएं भी हमें हो रही है। तनाव मुक्त, सुखद या कहीं दर्द हो रहा है तो कहीं हमें दुख का भी अनुभव हो रहा है। इस ध्यान में हम हमारे चित्त के धर्म का अवलोकन करने वाले हैं, कि हमारा मन किस स्वभाव में कार्य करता है। जिसे हम रोज के जीवन में अनुभव कर रहे हैं और ध्यान में अनुभव कर रहे हैं। इन दोनों चित्त का हमें साक्षात्कार करना है। जो सामान्य चित्त है और ध्यान का चित्त है, और ध्यान से हम कैसे प्रज्ञा के चित्त का अनुभव ले सकते हैं, यही आज के ध्यान का उद्देश्य है। मन को जानना, मन को देखना, मन को समझना, और मन का रूपांतरण करना।
मन के भीतर प्रवेश करने के लिए हमें एकाग्रता की आज ज़रूरत है। जो एकाग्रता हमें सांस की जागृति से अनुभव करनी है। सांस आ रहा है, जा रहा है, उस गति के साथ मन को एकरूप करे। ये मन ही है जो सांस को देख रहा है। मन की देखने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, जबकि हमारी आंखें बंद है, इसका मतलब हमारा मन उसे देख रहा है। जो देख रहा है उसी के अनुसार वो जान भी रहा है कि सांस भीतर जा रही है, और उसे जान भी रहा है कि भीतर जा रही है। सांस बाहर आ रही है, मन उसे देख रहा है और जान भी रहा है। जो हो रहा है उसे ही वो देख रहा है और उसे ही वो जान रहा है। तो क्या हो रहा है? तो सांस का आना, सांस का जाना। ये भौतिक तत्व है जिसे हम हवा कहते हैं, आना पाना कहते हैं। लेकिन सती ये मन है। मन का देखना और मन का जानना ही सती है। जो श्वास के विषय को भली भांति देख रही है, उसी क्षण में, जिस क्षण में सांस भीतर आ रही है, अगर कुछ पल के लिए हमारा मन भटक भी जा रहा है तो उसे भी समझिए कि उसका भटकाव किसके कारण है। उसका भटकाव मन के अनुभव में देखे कि वो इसलिए भटक रहा है क्योंकि पूर्व कर्म के जो बीज है वो इस क्षण में परिणाम दे रहे हैं। क्योंकि इस समय हम ऐसा कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं जिसके कारण मन भटके, लेकिन फिर भी भटक रहा है, तो उसे जानिए ये वर्तमान का कर्म नहीं है जिसके कारण मन भटक रहा है, बल्कि भूतकाल के किए हुए कर्मों का विपाक है। इसके कारण मन भटक रहा है। और वैसे ही आपने जाना तो आपका मन संतुष्ट हो गया कि मैंने जान लिया है।
मेरा कर्म सांस को देखना है। फिर से सांस की तरफ आ गए। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एकाग्रता सूक्ष्म होती जा रही है। उसी एकाग्रता से हम मन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। जिस मन के भीतर अनेकों संस्कारों के बीज हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मन देखने की शक्ति रखता है। जैसे हमने सांस को देखा है, जो इस खुली आँखों से हम नहीं देख पाते हैं। हमने मन से देखा है सांस का आना, सांस का जाना। उसी मन की देखने की शक्ति से हम मन के भीतर जो मन का सूक्ष्म स्वभाव है, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, जो अंधेरों से ढका हुआ है, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। जागृति से, एकाग्रता से। धीरे धीरे वो अंधेरा धुंधला सा होते जा रहा है। और हम हमारे मन के भीतर जो बीजों के संस्कार है, जिसमें कुशल बीज है बुद्धत्व प्राप्त करने के, कुशल धर्म है, उन बीजों को भी हम देख रहे हैं। और अकुशल बीजों को भी हम देख रहे हैं, जिसमें लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है। उससे किए हुए कर्मों की जो छाप है, संस्कार है, जिससे हमारा मन उलझा उलझा सा लगता है। दुख देने वाला लगता है।
जिसका विपाक, जिसका परिणाम हमें मिल रहा है। जो भी दुख है या जो हमारे इस जीवन का पंचस्कंद है, वो इसी बीजों के कारण हमें मिला है। हमारा अस्तित्व ही इसी संस्कारों से बना है। जो माँ के गर्भ में विज्ञान ने जो प्रवेश किया है, वो यही चित्त है, जिसके कारण मुझे ये शरीर, नाम रूप मुझे मिला है। ये परिणाम है। जितना हो सके समझिए, जानिए कि हमारा चित्त किस प्रकार से गतिशील है अपने कर्मों के बीजों से और कर्म के परिणामों से, जिसका परिणाम हमें इस जीवन में मिला है या अभी भी मिल रहा है। क्षण प्रति क्षण उन्हीं संस्कारों के कारण हम दुखी हो रहे हैं या कुछ संस्कारों से हमें सुख भी मिल रहा है। मन की गतिशीलता का हमें अनुभव हो रहा है। उसके कर्म बीजों में भी मन गतिशील है। परिवर्तनशील है। और परिणामों में भी वो परिवर्तनशील है। हमारा चित्त ही कर्म है और कर्म ही चित्त है। और वो गतिशील है। कर्म भी गतिशील है और चित्त भी गतिशील है। संस्कार भी गतिशील है और उससे होने वाला परिणाम भी गतिशील है। और इसे जो देखने का जो सामर्थ्य है, वो भी हमारे मन का ही सामर्थ्य है। मन उसे देख रहा है। जो देख रहा है वही मन है। क्योंकि उसे देखने की शक्ति है। कर्म भी मन ही करता है और देखने वाला भी मन ही है।
लेकिन जो कर्म करता है इसका मतलब वहाँ पे कोई करने वाला नहीं है या देखने वाला भी नहीं है, बल्कि जो कर्म हो रहा है वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। उसमें कर्ता मैं मेरा ऐसा तत्व नहीं है। कुशल अकुशल बीजों के कारण ही कर्म होता है और उसी कर्म का परिणाम होता है। इन संपूर्ण प्रक्रिया में कर्म है, मन है, लेकिन मैं नहीं है। जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ, जिससे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, या जिससे मैं लोभ या द्वेष कर सकता हूँ। ऐसा मैं का तत्व सिर्फ एक गलत धारणा है, मिथ्या दृष्टि है। देखना और कर्म करना ये मन का स्वभाव है, धर्म है। जिसमें ना मैं है ना मेरा है। मन के दोनों धर्म को हम स्वभाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरा मन गतिशील है। उसके कर्म बीजों से और उसके परिणामों से, और उस गतिशीलता को देखने का सामर्थ्य उसी ही मन का कार्य है। जो घटित हो रहा है वही वो देख रहा है। जो उसका अस्तित्व है उसको जैसा है वैसा देख रहा है। जैसे हमने सांस को देखा था किसी भी पूर्वग्रह के बिना, वैसे ही हम अपने कर्म की गतिशीलता को देख रहे हैं। फिर वो अकुशल कर्म के बीज हो या कुशल कर्म के। अगर हमें सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का,
ध्यान के दूसरे और अंतिम चरण में ध्यान के और दो गुणधर्मों को देखना है। कि हमारा मन हर एक सवाल का जवाब देने की शक्ति रखता है। अपने आप से कोई सवाल करे, जिस सवाल का हम जवाब चाहते हैं, कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं भयभीत क्यों हूँ, इस सवाल के जवाब को भीतर ढूंढे। मन की आँखों से देखते हुए कर्म के बीजों को ढूंढे कि किस बीजों के कारण, संस्कारों के कारण मैं बार बार दुखी होता हूँ। क्या उसमें हमें हमारा जवाब मिल रहा है कि मेरा दुख मेरे ही अज्ञान और तृष्णाओं के बीजों के कारण मैं बार बार दुखी होता हूँ, भयभीत होता हूँ। फिर वो दुख शरीर का हो, मन का, घर का हो या बाहर का। हर एक सवाल का जवाब मन के भीतर है। हमारा अस्तित्व में आना, उसका भी जवाब हमारे मन के बीजों में है, जिसके कारण हम बार बार इस अस्तित्व में आते हैं। और अस्तित्व से मुक्त होने का भी इसी मन के भीतर है, जो कुशल बीज है, कुशल कर्म है। ढूंढिए अपने सवाल के जवाब को, जो सवाल आप अपने मन में निर्माण करें। इसके अलावा भी जो आपका सवाल है, प्रश्न है, अपने मन के भीतर ढूंढे। जवाब देना ही उसका कार्य है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मन में नहीं है।
और इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते हमें ये भी पता चल रहा है कि इस प्रश्न के भीतर